इसका गुस्सा जायज था, लेकिन इसने जो किया वो बिल्कुल गलत। मैं भी एक औरत हूं और मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि चित्रा हमारे घर में सेफ है। हम उसे पर्सनली, मैं उसे कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। थैंक यू माँ। अब हम तुम्हारे घर जा रहे हैं। तुम्हारी माँ से माफी मांगनी है इसे। जो हुआ उसे भूलकर हम सबको आगे बढ़ना चाहिए। तुमने मुझसे देव को दूर किया है विधि, अब इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। असली खेल तो अब शुरू होगा, जब तुम्हें गिड़गिड़ाना पड़ेगा, रोना पड़ेगा और बर्बाद होना पड़ेगा। बाल घर से रूही गायब है, ये कैसे? ठीक है, मैं कुछ करता हूं। पुलिस विधि को? अरे ये क्या हुआ है? पर बात क्या है? आप लोग ऐसे पकड़ क्यों रहे हैं मुझे? कि क्या हुआ है? कुछ समझ ही नहीं रहा मुझे। क्या हो गया? मिस विधि, यू आर अंडर अरेस्ट। अरेस्ट? लेकिन क्यों सर? आपके ऊपर अपहरण का मुकदमा है। किसका अपहरण सर? रूही का। इनका मोबाइल और लैपटॉप जब्त करो। एक मिनट, क्या हो रहा है यहाँ पे? ये मेरा ऑफिस है, आप प्लीज मुझसे बात कीजिए पहले। मैं अच्छी तरह जानता हूँ उनको ऐसा नहीं कर सकती है, प्लीज। और आप छानबीन कीजिए ना पहले। छोड़िए ना। अरे छोड़िए ना। पहले तो आप हाथ हटाइए, हाथ हटाइए। मिस्टर रायचंद, बेहतर है कि आप पुलिस की कार्रवाई से दूर रहें। लेकिन सर मैंने कुछ नहीं किया सर। मुझे नहीं पता है सर इसके बारे में कुछ भी। ले चलो। एक मिनट आप रुकिए, मैं जरा कमिश्नर से फोन करता हूँ। कुछ नहीं किया। रूही को क्या होगा? कमिश्नर साहब, मेरे ऑफिस में पुलिस आई है और वो कह रही। आई नो देव एंड आई एम सॉरी, ये मामला सीरियस है। मेरी सलाह तो यही रहेगी कि तुम अपने इस एम्प्लॉय के इशू से दूर रहो। देखो मिस अंबा को सुसाइड के लिए इंस्टिगेट करने का मामला तुम पर पहले ही है। आई वोंट गो देयर इफ आई वर यू। मेरे हो गई बात, ले चलो। अरे एक मिनट सर, ये कर ही नहीं सकती ऐसा, मैं बता रहा हूँ आपको। मैंने कहा ना आपसे कि मेरे पास सबूत है कि विधि इस केस में इन्वॉल्व है। ले चलो। चल विधि, चलो एक मिनट, ऐसा मत कीजिए। एक मिनट, मैं इस लड़की को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, ये कर ही नहीं सकती ऐसा। सर मैं बता रहा हूँ आपको। मैं आप हमें अपना काम करने दीजिए, ठीक है? चलो। ग्रेट मूव अंबा, मैं जानता हूं ये तुम ही ने किया है। सर, माँ, पापा। सर एक मिनट सर प्लीज, ये मुजरिम है कि नहीं ये कोर्ट डिसाइड करेगा ना। कोर्ट डिसाइड करेगा, उससे पहले तो ये मुजरिम नहीं ना। ये बहुत बड़ा आरोप है सर, प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप इसे ऐसे बाहर मत ले जाइए। सब लोग देखेंगे, ये इज्जतदार फैमिली से, प्लीज ऐसे प्लीज मत कीजिए। इसकी इज्जत खराब हो सकती है, प्लीज छुपा के लेके जाइए। मैं इंसानियत के नाते आपसे प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। आप एक और जगह है ऑफिस की, वहां से आप उसे लेके जा सकते हैं। ठीक है, चलो। चल। एक मिनट, मेरी बात सुनिए मेरी। एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, ओके? तो इस मामले में किसी से कोई बात नहीं करेगा, स्पेशली विधि के पेरेंट्स को, उनको कोई कुछ नहीं बताएगा। मैं उनसे बात करूंगा, ओके? और जो मेरी इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करेगा, मैं कह रहा हूं मैं उसे नौकरी से निकाल दूंगा। I'm serious.
कमिश्नर साहब प्लीज 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 मेरी मदद कीजिए ना प्लीज। यहाँ जी जी समझने तो दो, आखिर मामला क्या है? सर सर मेरी बात सुनिए ना सर, ऐसा कुछ है ही नहीं, मैं उस लड़की को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। मेरी फोन क्यों नहीं उठा रही? अरे सुनो, श्री जी तो मान नहीं रहे दुकान लेने के लिए, मैं कहाँ से दूंगा इतने पैसे अम्बा जी को। आप पहले मेरी बात सुनिए। वो विधि को लेके मुझे थोड़ी घबराहट सी हो रही है। सुबह से ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी मुसीबत में है। क्या हो गया? वो फोन भी नहीं उठा रही है। वो ऑफिस भी छूटने को है, फोन तो कम से कम उठा ही लेती है ना। वो कल उसे बुखार भी था, गाल पे सूजन भी थी, पता नहीं। अब दवाई तो खाई थी ना उसने। खाई थी। कोई बात नहीं, आ जाएगी। ठीक है। मान गए मासी, आपका अंदाजा बिल्कुल सही था। देव ने विधि को पीछे के दरवाजे से ही भेजा। भले ही आपने मुझे उस विधि के पैरों में गिरा दिया था, लेकिन आज खुद उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। टू गुड मासी। आसमान छूने की बड़ी जल्दी थी उसे, अब देखो क्या हुआ। कहा था मैंने, इतना ऊंचा मत उड़ो। कैसे अब मुंह के बल गिरी है। इतना बड़ा दाग लग गया है कि अब रायचंद के घर में पैर रखने लायक नहीं रही। गुणवंत जी आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी। मैं सच्ची बताऊं आपको, वो जो लड़की है वो इतनी शरीफ है, इनोसेंट, मासूम, वो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती है। आप खुद सोचिए, जहां जिस घर में वो रहती है वहां पे मिलापनी देवी जी का मंदिर है। मतलब वो ऐसा काम कर ही नहीं सकती। बड़े शरीफ घराने वाले, मैं बता रहा हूँ, वो हो ही नहीं सकता ऐसा। प्लीज प्लीज मेरी मदद कर दीजिए। देखिए, फाइल मंगवाई है मैंने, लेकिन यहाँ से लेके दिल्ली तक इसकी खबर पहुंच गई है और वहाँ भोपाल से भी दबाव बढ़ रहा है। केसी ऐसा फंसा हुआ क्या करें, और बेल का भी कोई चांस नहीं है। क्या? नॉन बेलेबल ऑफेंस है ये। सीएम साहब से बात हो चुकी है, लेकिन उनके हाथ भी बंधे हुए हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा कि मामला इतना उलझ क्यों गया है। चाइल्ड ट्रैफिकिंग का केस लग गया तो समझ लीजिए बात खत्म। बस अब एक ही उम्मीद है, और वो लड़की बेगुनाह है तो छूट जाएगी, क्योंकि कानून हम सबके लिए एक है। तो आप कानून पे भरोसा कीजिए प्लीज। जी बिमला जी। देव जी, माफ कीजिएगा, वो मैंने ऐसे फोन, वो मैं विधि को फोन लगा रही हूँ, उससे बात नहीं हो पा रही है। वो फोन नहीं उठा रही है। आप बात करवा दें कि वो थोड़ी घबराहट हो रही है। उसको कल बुखार भी था। मैं आके आप लोगों से मिलता हूँ। क्यों? क्या बात है? कहाँ है विधि? आप मेरी बात कर रही है ना उससे? कुछ हुआ है क्या? मैं आके आप लोगों से मिलता हूँ और बताता हूँ। क्या हुआ? देखा, मैंने कहा था ना, कोई तो बात है। वो देव जी से बात की तो उन्होंने कहा कि वो घर आके बताएंगे। मुझे बहुत चिंता हो रही है। अरे नहीं नहीं, तुम चिंता क्यों कर रही हो? देखो, जितना परेशान हम विधि को लेकर होते हैं, उतना परेशान देव साहब भी होते हैं उनके लिए। तो चिंता नहीं करो, तो उन्होंने कहा है वो आ रहे हैं लेकर, तो आ जाएंगे। हाँ जाओ, हज़ार रानी। हे मैया, मेरे बच्चे की रक्षा करना। प्रणाम। माफ कीजिए, बिना बताए आ गई, लेकिन बातों को क्लियर करना जरूरी था। मैंने उस दिन आपसे जो भी कहा, उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ, लेकिन उस वक्त मेरी सगाई टूटी थी और मेरा दिल भी।
इसलिए वो सब कहा। लेकिन जिंदगी में पिछली बातों को भूलकर आगे बढ़ना जरूरी है ना, वरना जिंदगी आगे कैसे बढ़ेगी। और आज मैं अपने लिए नहीं, किसी और के लिए आई हूं। विक्रम, उस दिन विक्रम ने जो कुछ भी किया वो गलत था, और उसके बाद जो देव ने किया वो भी वाजिब ही था। लेकिन विक्रम रायचंद खानदान का दामाद है और उसका जेल में होना हम दोनों फैमिलीज के लिए ठीक नहीं होगा। और फिर हम चित्रा को कैसे भूल सकते हैं? वो हम दोनों खानदानों के बीच एक अहम कड़ी है, उसके बारे में तो सोचना ही होगा ना। विक्रम मेरा दर्द देख नहीं पाया और गुस्से में वो सब कर बैठा जो नहीं करना चाहिए था। इसके लिए फैमिली मैं अकेली हूं, लेकिन मैंने समझाया इसे अब मेरे साथ साथ अपनी फैमिली, अपनी वाइफ की फैमिली, सबकी फीलिंग्स का ध्यान रखना होगा, क्योंकि किसी एक रिश्ते के लिए हम बाकी सारे रिश्तों के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर सकते ना। मम्मी जी, रहने दो। मम्मी जी प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है, अभी मनी से भी माफी मांगनी है, जाओ। जी माँ जी। मैंने सुना विधि अरेस्ट हो गई। तुम्हें कैसे पता? विक्रम के बेल के फॉर्मेलिटीज के लिए पुलिस स्टेशन गई थी, वहीं सुना। वहां पुलिस कुछ बात कर रहे थे, बाल घर को लेकर किसी को अरेस्ट किया है और विधि का नाम आया। फिक्र हुई मुझे। देव ठीक तो है ना? आपके बेटों की जिंदगी में क्या चल रहा है आपको पता होना चाहिए। माँ है आप। चलती हूँ, प्रणाम। ये कैसे हो सकता है? विक्रम पुलिस कस्टडी से बाहर और विधि पुलिस कस्टडी में। जरूर विधि किसी साजिश का शिकार हुई है, पता नहीं क्यों। मेरा मन कहता है कि इस सब के पीछे जरूर अम्बा की कोई चाल है। देव मेरा फोन क्यों काट रहा है? हे भगवान, सब कुछ ठीक हो। देव जी। देव साहब, आइए आइए आइए। विधि कहाँ है? वो आई नहीं आपके साथ? वो आप बैठिए, मैं बताता हूँ। आइए आइए। देव जी, आप साफ साफ बताइए, विधि कहाँ है? कैसे बताऊं आप लोगों को कि आपकी बेटी जेल में है? कैसे बर्दाश्त करेंगे लोग इतना बड़ा झटका? वो एक गलतफहमी हो गई है। गलतफहमी? कैसी गलतफहमी? विधि कहाँ है? वो कल तक वापस आ जाएगी। कल तक आ जाएगी? विधि हमसे पूछे बिना कहीं जाती नहीं है। आखिर बात क्या है?
क्या क्या हुआ क्या है देव साहब? हरिप्रसाद जी, बालघर में एक गलतफहमी हो गई है और उसकी वजह से उस चक्कर में विधि को अरेस्ट कर दिया। हरिप्रसाद जी, हरिप्रसाद जी, हरिप्रसाद जी, आप ठीक है? पानी 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 पानी। पुलिस, देव साहब, विधि, पुलिस के नाम से भी डरती है। विधि को जेल में डाल दी। तो क्या क्या कर रहे हो विधि के साथ? कुछ नहीं हुआ विधि को, प्लीज मेरी बच्ची, प्लीज। मेरी बच्ची ने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया उसने। मेरी बच्ची कुछ करेगी? कुछ किया ही नहीं उसने। देखा हो बिमला, कुछ नहीं किया उसने। अरे प्रसाद जी, कुछ नहीं किया उसने। प्लीज आप मेरी बात सुनिए, प्लीज प्लीज प्लीज। आप रिलैक्स कीजिए। मैं वादा करता हूँ आपसे, मैं जमीन आसमान एक कर दूंगा। मैं विधि को वापस लेके आऊंगा। प्लीज प्लीज रिलैक्स। उसने कुछ नहीं। समाज में क्या मुद्दे कर बिमला, जब खत्म हो गया। कुछ नहीं होगा उसको, कुछ नहीं। माँ ये कैसा संकट है ना, मेरी बच्ची को बचाओ। हरिप्रसाद जी, मैं अपनी माता की कसम खाता हूँ, जब तक विधि को बेकसूर साबित करके वापस नहीं ले आता आपके पास, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा और ना ही इस चौखट पे वापस आऊंगा। मैं वादा करता हूँ आपसे।